नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसेट पुस्तक में आपका स्वागत है। शिक्षक स्थानांतरण, क्या ट्रांसफर की प्रक्रिया और देरी होगी? फरवरी में संभव नहीं है ट्रांसफर के लिए आंदोलन क्यों शिक्षक संघ कर रहे हैं? ट्रांसफर का कारण ये है क्या? 12th और 10th एग्जाम जो ड्यूटी पड़ रहा है शिक्षकों का, वो कारण सबसे बड़ा है क्या? तो हम इन सब पे चर्चा करेंगे। जो शिक्षक संघ द्वारा कहा गया है उसको भी देखते हैं। तबादला मुद्दा क्या रहा? तो सबसे पहले देखिए, बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के तबादले में हो रही देरी से नाराज शिक्षकों ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान चलाकर नाराजगी जाहिर की। प्रदेश भर के शिक्षक इस अभियान में शामिल हुए। मंगलवार को एक्स पर शिक्षकों का यह अभियान टॉप ट्रेंडिंग में रहा। अभियान का नेतृत्व कर रहे बिहार युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव अनीश सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग ने जनवरी में 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर उनके घर के इर्द गिर्द करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कितना शिक्षकों का ट्रांसफर हो पाया है? मात्र 35। तो इस प्रक्रिया का स्लो होने का कारण यह है कि पहले चरण में डॉक्यूमेंट का जांच होना है, कौन दिव्यांग है, कौन कितना गंभीर रोग से ग्रसित है। तो एक पहले चरण की प्रक्रिया को पूरे करने में ही थोड़ा समय लग रहा है। दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में वो दिक्कत नहीं है, तो इसको जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। मार्च तक समझ लीजिए हो ही जाएगा। और एक बात यह है कि आप देखेंगे TRE 3 का जो DB हुआ था उसमें डेट बदला गया था। पहले कुछ और डेट था, फिर डेट बदला गया, फिर 21 जनवरी से 30 जनवरी अंतिम रहा और अभी DB चल रहा है। तो ट्रांसफर अगर पहले चरण की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो जाती है तो उधर जो ट्रांसफर चलेगा, तो उसमें यह भी तो है कि फरवरी में भी अगर उसको जारी कर दिया जाता है कि ट्रांसफर हो गया, तो उसमें ये बात कहा जा सकता है कि योगदान आप मार्च से कर सकते हैं, मतलब जब तक एग्जाम चल रहा है छोड़ दीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है। और अलग अलग जगह से जो शिक्षकों का विचार आया था, समस्तीपुर में शिक्षक रवि सिंह ने शिक्षा विभाग पर तबादले में बेवजह देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को घर 200 से 300 किलोमीटर दूरी रख गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करनी बेमानी होगी। सबसे ज़्यादा इसमें अगर बात करें सच्चाई, तो महिला शिक्षकों को सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। यहाँ तक कि आप जान लीजिए कि कम दूरी पे भी जो 60-70 किलोमीटर पे है, तो ये एक ऐसा नौकरी है जो आपको गांव में जाकर करना पड़ता है। और आप जब गांव में जाते हैं तो बहुत जगह रोड तो ठीक ही है, लेकिन बहुत परेशानी होता है एक टाइम टेबल को लेकर के, और समस्या होती है। और अलग अलग जगह जाने का कंडीशन अलग रहता है, कहीं कठिनाई भी होती है। तो ये समस्या है। और जो 200-300 किलोमीटर है उसके लिए अगर 1 से 2 दिन का भी छुट्टी रहा तो वो छुट्टी का मायने नहीं रहता है, वो आप घर नहीं आ सकते हैं जब तक आपका लंबा छुट्टी ना मिले। तो कई तरह का समस्या होता है, इस तरह मानसिक दबाव बना रहता है। तो आप देखिए, ट्रांसफ़र तो जल्द ही जारी है प्रक्रिया सारी, लेकिन पहले चरण जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा चरण में देरी नहीं लगेगा। और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है कि बिहार युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने शिक्षा विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि फरवरी तक शिक्षकों का स्थानांतरण पूरा नहीं हुआ तो सभी शिक्षक संगठन एकजुट होकर इस मुद्दे पर आंदोलन को विवश होंगे। और उन्होंने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर शिक्षकों को उनके ऐच्छिक स्थान पर ट्रांसफर करने की मांग की। एक बात जान लीजिए कि चुनाव है, जब चुनाव है तो ऐसा मुद्दा सरकार द्वारा भी चाहेगी कि आंदोलन इसके लिए ना हो। और प्रक्रिया तो चल ही रही है, तो ट्रांसफ़र जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। जितना जल्दी प्रथम चरण कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में वो लेट नहीं होगा। तो ये था मामला। तो ट्रांसफ़र की जो कंडीशन है वो लगातार समझ लीजिए प्रक्रिया में है। और आप ये बात जान लीजिए कि मार्च के लमसम में आपका ट्रांसफ़र तय है। और ट्रांसफ़र तो होना ही चाहिए, और शिक्षिकाओं के लिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा दूरी है और उनके छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई है। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।